ये आपको बताया मैंने कि ट्रिपल एक्शन है ये। इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल है और 3 ही खरपतवार ये रोकना है, तो और 0 से 3 दिन के अंदर स्प्रे करना है। तो इस खरपतवारनाशी के अंदर 3 का बहुत बड़ा योगदान है। 3 मॉलिक्यूल है इसके अंदर, 3 दिन के अंदर स्प्रे करना है, और 3 आपके बाथू, पालक और आपका गुलिंडा, तीनों घास को बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है। मतलब ये कहें कि किसान के लिए त्रिदेव है। हाँ, त्रिदेव है, वरदान है। तीन वरदान है किसान के लिए। 3 वरदान कह सकते हैं किसान के। मैं अभी हिसार मेले में हूँ और 21 सितंबर है और मेरे साथ में बायर से सुरेंद्र गोदारा जी है। क्योंकि गेहूं की बुआई रबी सीजन स्टार्ट है, गेहूं की बुआई भी स्टार्ट होगी और गेहूं की बुआई में हमारे साथियों को वजह दिक्कत आती है खरपतवार की। अब अलग अलग खरपतवार के लिए अलग अलग चीजें डालना संभव नहीं हो पाता। तो गोदारा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, बायर एक लीडिंग कंपनी है और किसानों का हमेशा ध्यान रखती है, लेकिन अब असल में क्या बहुत सारा खरपतवार ऐसा होता है कि भाई जैसे आपके यहाँ पे गेहूं का मामा होता है या सेहू होता है, उसको कहीं गुल्ली डंडा बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। तो अलग अलग खरपतवार के लिए अलग अलग प्रोडक्ट किसान को डालने पड़ते हैं। तो बायर कभी ये नहीं सोच रहा कि भाई कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जिससे खरपतवार की समस्या है, 2-3 तरह के खरपतवार है, एक बार में किसान डाले और एक बार में वो समस्या खत्म हो जाए। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र गोदारा है। मैं बायर में पूरे हरियाणा के जो ट्रायलिंग पोर्शन है, जो भी हमारे बायर के मॉलिक्यूल, नए मॉलिक्यूल आते हैं, हर्बिसाइड के हैं, फंजीसाइड के हैं, इंसेक्टिसाइड के हैं, या कोई सीड के अंदर भी हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो हम उनको किसान के फील्ड में लॉन्च करने से पहले उन प्रोडक्ट्स को मैं फील्ड में 3 से लेके 4 साल तक फील्ड में हम खुद टेस्टिंग करते हैं, इंटरनल टेस्टिंग करते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, किस किस पोजीशन में हमारे को उन प्रोडक्ट को लेके जाना चाहिए, क्या उनकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए, किस स्टेज तक वो काम करेंगे, उनकी एफिकेसी कैसी आएगी, और फार्मर को सबसे ज्यादा बेनिफिट वो कैसे दे सकते हैं। तो हम वो प्रोडक्ट का काम करते हैं। तो अभी आपने देखा कि पिछले 3-4 साल से हमने बायर ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ था, मम्मी जी, जो गेहूं के गुल्ली डंडे के लिए काम करता है, और उसको हम बिजाई के 3 दिन के अंदर अंदर उसको स्प्रे करना होता है, और लगभग 75 से लेकर 90% तक हमारा गुल्ली डंडा कंट्रोल करता था जी। लेकिन उसके साथ में हमने देखा कि भाई किसान को एक स्प्रे बाद में करनी पड़ती है कि चौड़ी पत्ती वाले घास है, या कहीं पे थोड़ा बहुत गुल्ली डंडा बच गया, जहाँ पे गुल्ली डंडे की समस्या बहुत ज्यादा है, या कई जगह पे आपका गुल्ली डंडा रेजिस्टेंट भी हो रखा है, तो उन जगह के लिए हमारे को दोबारा से एक स्प्रे दोबारा करनी पड़ती थी कई बार। मतलब कहीं ना कहीं किसान का खर्चा बढ़ रहा था, और उसको दोबारा मेहनत करनी पड़ रही थी। और कई बार क्या होता है कि जैसे बारिश ज्यादा चालू होगी तो आपको खेत कई दिन तक लगातार गिर रहा है, तो किसान बाद में जो 35-40 दिन पर स्प्रे करता है वो करने का टाइम नहीं मिलता। और जब करता है तब तक वो स्टेज क्रॉस हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि किसान को स्प्रे करने के नुकसान के साथ साथ उसको जो खरपतवार जो है, वो जो नुकसान पहुंचाते हैं फसल में, वो नुकसान भी कर देते हैं। उसका खरपतवार कंट्रोल करने में जो खर्चा आता है वो भी हो जाता है। तो अभी बायर ने, हमने 3 साल से हम क्या चेक कर रहे हैं, जो हमारा एक नया इन हाउस प्रोडक्ट आ रहा है मेटिनो मोर करके, ये ट्रिपल एक्शन का प्रोडक्ट है, मेटिनो मोर है। इसके 3 खासियत है इसमें, जो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर 3 ही मॉलिक्यूल है, 3 इंग्रेडिएंट है, और ये 3 दिन के अंदर अंदर हमारे को स्प्रे करनी है। इसका तो उपयोग का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले क्या है, मेटिनो मोर, इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल है, एक्लोनिफेन, डाइफ्लूफेनिकेन और आपका पायरोक्सासल्फोन। तो ये 3 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपका 3 मुख्य हमारे जो खरपतवार है कणक के अंदर, सबसे पहला गुल्ली डंडा है, जिसको गेहूं का मामा बोलते हैं या बोल देते हैं, गुल्ली डंडा बोलते हैं मेजरली। और उसके बाद में जो आपका एक घास बच गया, बथू और एक पालक, ये 3 घास है जो कि कंट्रोल करने हमारे को एक अकेले मोमी जैसे मुश्किल हो जाते थे, और बाद में एक स्प्रे करनी पड़ती थी। लेकिन जो इस मेटिनो मोर के अंदर जो हमारे 3 प्रोडक्ट है, तीनों टाइप के घास को 90 से लेके 95% तक कंट्रोल करता है। 90 से 95% तक 95% तक कंट्रोल करता है। 90 से 95 आपको सेफर साइड बता रहा हूँ। फार्मर को दोबारा स्प्रे करने की जनरली जरूरत नहीं पड़ेगी जी। 99% केसेज में उसको फार्मर को दोबारा स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके केसेज में आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो बिजाई से 0 से 3 दिन के अंदर अंदर, बिजाई के 0 से 3 दिन के अंदर अंदर हमारे को इसकी स्प्रे करनी है जी। स्प्रे की मात्रा, इस दवाई की मात्रा 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे को स्प्रे करनी है। 150 से 200 लीटर पानी हमारे को 1 किले में लगाना है।
कितने लीटर पानी में? 1 किले के अंदर 150 से 200 लीटर पानी लगाना है। एकड़ से जाऊं, थोड़ा सा एकड़ से आसानी रहेगी। एकड़ में आप लगा लो, 1 एकड़ के अंदर 150-200 लीटर पानी हमारे को लगाना है। बस इसमें ध्यान एक ही चीज का रखना है कि जो लास्ट में अगर कई बार क्या है किसान का 15-20 लीटर पानी बच जाता है, हाँ। तो आपको अगले किले में अगले एकड़ के अंदर लेके जाना है। सेम एकड़ के अंदर हमारे को उसको स्प्रे नहीं करना है, दोबारा से स्प्रे नहीं करना है, दोबारा फांट नहीं मारनी इसकी, हाँ। मेन ध्यान ये रखना है। अदरवाइज ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद में हमारे को जो किसान नॉर्मल सिंचाई करता है 20वें 22वें दिन 25वें दिन तक सिंचाई करता है, तो नॉर्मल 20वें 22वें दिन तक सिंचाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे को ये 99% तो गुलिंडे को, पालक को, बाकी को उगने नहीं देगा। अगर कहीं पे उगा भी है तो पहली सिंचाई करोगे तो उसके साथ साथ सारा घास है कंट्रोल हो जाएगा। मतलब जो थोड़ा बहुत रह गया है तो वो भी पहली सिंचाई के बाद में चला जाएगा, पहली सिंचाई के साथ साथ चला जाएगा जी। उसके बाद में हमारे को पूरे सीजन कोई भी एक्स्ट्रा स्प्रे करने की 99% चांसेस है कि कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता है किसान डोली बाद में निकालता है, एकड़ के अंदर मेड़ बाद में बनाता है, स्प्रे करने के बाद में बनाता है, वो जगह होगी या कोई जगह छूट गई जहाँ पे हमारी स्प्रे नहीं पड़ी, वहां पे कोई कोई घास उग जाता है। वो किसान को पता भी होता है कि भाई मेरा यहाँ पे जगह रहेगी तो घास उग सकता है। अदरवाइज जब तक हम जमीन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमारे खेत के अंदर गुलिंडा है, बाथू है, पालक है, मेटिनोमोर जो दवाई है 100% कंट्रोल तक लेके जाती है। जो एरिया अपना हिसार सिरसा फतेहाबाद वाला एरिया है, कैथल तक है, भिवानी है, जींद वाला एरिया है, वहां पे मेरे को 100% तक कंट्रोल करेगी। जो आपका कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाड़ा, यमुनानगर वाला एरिया है, वहाँ पे 90 से 95% तक कंट्रोल करती है, क्योंकि उस एरिया का गुलिंडा है थोड़ा रेजिस्टेंट है और वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। 500 पॉपुलेशन आपका 1 स्क्वायर मीटर में गुलिंडा की पॉपुलेशन 500 से लेके 1000 तक होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर आपकी कोई 5-7 1 स्क्वायर मीटर में रहेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। अदरवाइज ये आपका 90 से लेकर 95% तक सारे घासों का कंट्रोल करता है और हमारे को खेत के अंदर दोबारा कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक चीज और समस्या आती है, जैसे अदर कोई स्प्रे करते हैं, जैसे आपने बताया कि भाई 30-35 दिन का जब हो जाता है और अचानक से बारिश आ जाए या बारिश लगातार हो रही है, उस समय किसान को मौका नहीं मिलता। हाँ। यहाँ पे अगर ये मान लीजिए हमने ये बुवाई के टाइम 3 दिन में स्प्रे कर दिया और बारिश हो गई, तो उससे का कुछ प्रभाव पड़ेगा? इसमें अगर आप 0 से 3 दिन में स्प्रे किए हमने, जब उगाव के टाइम अगर बारिश आती है तो सब किसानों को पता है कि नॉर्मल जो करंट बनती है उसके कारण समस्या आ सकती है। अदरवाइज थोड़ी बहुत कहीं कहीं जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, 5 उंगल से ज्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हल्का सफेदीपन दिखाई देगी, लेकिन वो बाद में रिकवर हो जाएगी। तो किसान को उसके बारे में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वो कोई ज्यादा यील्ड में नुकसान नहीं करती। हमारी फसल रिकवर हो जाएगी 15-20 दिन के बाद में और खेत पहले जैसा हो जाएगा। मीन्स ऐसा तो नहीं कि भाई खरपतवार हमारा निकल के आ जाएगा, आप वो मरे ना, ऐसा कोई? नहीं, ऐसा नहीं है। खरपतवार तो 100% कंट्रोल करेगी। वो अच्छा। तो अगर बारिश होगी तो और बढ़िया कंट्रोल करेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि बारिश अगर 1-2 उंगल तक होती है तो कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो बारिश उगाव के टाइम में अगर आती है तो नुकसान कर सकती है। वो किसानों को पता भी है कि भी अगर मेरे उगते टाइम में अगर बारिश आती है तो क्या गेहूं में करंट बन जाती है और उसके बाद उगने में दिक्कत होती है। इसमें क्या होता है कि अगर वो समस्या आती है करंट बनने वाली, वो तो अलग बात है। अदरवाइज ये कणक को थोड़ा बहुत सफेद कर सकती है, 5-10% पौधे वो सफेद होंगे, उसके बाद वापस रिकवर होकर चल पड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे आपने हरियाणा में बताया कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं वहाँ पे 1-8% थोड़ा बहुत रिजल्ट कम रह सकता है। हरियाणा के अलावा राजस्थान हुआ, एमपी हुआ, यूपी हुआ, तो यहाँ के लिए कुछ ऐसा अलग से कुछ है कोई यहाँ पे क्या? तो ये प्रोडक्ट जो जैसे मान लो मैं हरियाणा का प्रोडक्ट चेक करता हूँ तो उसी तरीके से मेरे काउंटर पार्ट्स है, पंजाब में है, वेस्टर्न यूपी में है, राजस्थान में है, तो पूरे एरिया के लिए प्रोडक्ट बहुत हाईली फिट है। एमपी तक ये प्रोडक्ट हमने चेक किया हुआ है, तो एमपी, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का पोर्शन और राजस्थान, हर जगह ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया कामयाब है। और तीनों जगह, इतनी जगह पे आपके तीनों घास है, गुलिंडा, बाथू और पालक, 3 घास को 100% तक कंट्रोल रखता है। और आपका बाकी कोई भी आपको घास की स्प्रे करने की जनरली जरूरत नहीं पड़ती। 90 से लेकर 95% तक हमारा घास की एफिकेसी आती है घास कंट्रोल करने की। और हमारे को बहुत बढ़िया समाधान है कि किसान को बार बार, जैसे मान लो ओस पड़ने लग जाती है, सर्दी हो जाती है, तो किसान को खेत के अंदर दोबारा जाके स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेहूं और जौ के अलावा अन्य फसलों में उपयोग कर सकते हैं इसको अभी तक हमने इसको गेहूं में चेक किया, जौ के बारे में हमने चेक नहीं किया। जनरली जौ में भी ये प्रोडक्ट काम करता है, हमारे को पता है, लेकिन जौ का एरिया बहुत मिनिमल है, 1% एरिया के अंदर भी जौ नहीं लगता, तो हमने इसको जौ में चेक नहीं किया। लेकिन ये कणक के बारे में बहुत हाईली इफेक्टिव प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट हमें भी 15-20 अक्टूबर के बाद मार्केट में मिलना चालू हो जाएगा। इसकी डोज है वो 800 ml प्रति एकड़, 0 से 3 दिन बिजाई के बाद आप बिजाई के अंदर अपने को स्प्रे करना है और 150 से 200 लीटर पानी हमारे को लगा के एकड़ में स्प्रे करना है।
किसान चाहे तो जो कैटरपिलर आता है उससे स्प्रे करवा सकता है, कट नोजल से खुद स्प्रे कर सकता है, या बूम स्प्रेयर से भी कर सकता है। लेकिन उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जमीन मेरा खेत जो है, जो ट्रैक्टर के पीछे ढोल से कई लोग स्प्रे करते हैं, तो इसमें भी ध्यान ये रखना है। तो उसमें ध्यान ये रखना है कि भाई आपका जो ग्राउंड कवरेज है वो बढ़िया तरीके से हो जाए, ताकि जमीन पूरी भीग जाएगी तो घास उगेगा नहीं वहां। जमीन भीगना पूरी जरूरी है। जमीन भीगना पूरी बहुत जरूरी है। लास्ट में एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको लगे कि 15-20 लीटर पानी मेरा जैसे एकड़ ढोल के अंदर बच गया, तो उसको अगले एकड़ में ले जाए, पुराने फिर से ओवरडोज ना करें। ओवरडोज ना करें, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए तो डबल डोज हो जाएगी। जहाँ पे आप दोबारा फुहारा मारोगे उसके लिए डबल डोज हो जाएगी, तो वहां पे डबल डोज नहीं करना, सिंगल टाइम में जितना हो जाए उतना बढ़िया है। साथियों, अब आपके लिए बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है। आपको दो बार मेहनत नहीं करनी, दो बार खर्चा नहीं करना, एक ही बार में आपका सारा खरपतवार और अधिकतर तरह का खरपतवार 3 से 4 तरह का खरपतवार एक स्प्रे से ही कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।